नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में, जिसे हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। आइए देखते हैं जीएसटी की शुरुआत कब हुई और जीएसटी क्या है। तो जीएसटी क्या है उसके बारे में जानते हैं। जीएसटी जो है वो एक प्रकार का टैक्स है, कर है। कैसा कर है? गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको जीएसटी। अब ये होता क्या है? यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जिससे पूरे केंद्र, पूरे भारत की बात करें तो जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं, सब अलग अलग टैक्स होते थे। इन टैक्स में टैक्स को जो है अलग अलग ना करके सबको एक ही में ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि सारे टैक्स को एक में जोड़ दिया गया है, जिसे हम प्रत्यक्ष कर प्रणाली कहते हैं। भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में इससे मदद मिलती है। जीएसटी एक बिल है, ठीक, जो 2014 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बिल लोकसभा से पास भी हो गया, लेकिन बाद में राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के तहत भी इसे मंजूरी दी और यह बिल पास हो गया। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? असम। और जीएसटी का सुझाव सबसे पहले विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था, जिसमें कई लोग होते हैं और समिति होती, संगठन होता है जिसमें समिति बनाई जाती है, कई लोग होते हैं। तो उन्हीं की जो है ये सबसे पहले सुझाव दिया गया। इसका प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 ए जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद गठन का प्रावधान किया गया है। और बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी कितने प्रकार की? जीएसटी जो है वो आप बता दें तो जीएसटी 3 प्रकार से लगाया जाता है। एक सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी को हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु का लेन देन अगर एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो यह टैक्स केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा केंद्र सरकार। अगला है एसजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। यह टैक्स कैसा होता है? वस्तु का लेन देन आज एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो यह टैक्स राज्य सरकार को देना। अगला है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु का लेन देन अगर अलग अलग राज्यों के दो पक्षों के बीच हो रहा है तो यह टैक्स केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। उदाहरण में क्या है? मान लीजिए कि एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल, सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित, कुल माल 1,000 रुपए का है और इस पर 12% का जीएसटी लगता है। तो यह सौदा होने पर
थोक व्यापारी उस कंपनी से 1,000 रुपए की रसीद पर 12% टैक्स वसूलेगा। केंद्र और राज्य दोनों के कर डिपार्टमेंट को यह आधा आधा यानी 60-60 रुपए जमा कर देगा। किंतु ये सौदा दो राज्यों के दो पक्षों के बीच हो रहा है, तो यह सिर्फ आईएसटी के रूप में 120 रुपए केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी। आगे हम जीएसटी के बारे में कल बताते हैं आपको।